वो चूंकि उनकी सलाहियतें, उनका जो टैलेंट है वो खौफ की वजह से, वो गुस्से की वजह से दब जाता है। अगर सख्ती कहीं पर करना बनती है तो उतनी सख्ती करें जितनी के बच्चे की गलती है, ना कि आसमान सर पे उठाया जाए। याद रखिएगा, अगर बाप जो है बेजा सख्ती अपनी औलाद पे करता है, बेटियों पे या बच्चों पे करता है, तो उसके जो बच्चे हैं वो दो चीज़ों से महरूम हो जाएंगे। एक तो वो ये कि ज़िंदगी को वो अच्छे अंदाज से गुजार नहीं सकेंगी। जो खुशी उन्हें घर से मिलनी चाहिए थी, अगर वो नहीं मिलेगी तो वो ये खुशी, ये सुकून वो बाहर से ढूंढेंगे। और जब आपके बच्चे बाहर जाके खुशियाँ ढूंढना शुरू कर देंगे तो फिर वो खुशियाँ उनको अच्छे अंदाज से भी मिल सकती हैं, बुरे अंदाज से भी मिल सकती हैं। उनका कोई अच्छा यूज़ भी कर सकता है, कोई बुरा यूज़ भी कर सकता है। बच्चा खूबसूरत नज़र आता ही तब है जब उसके चेहरे के ऊपर मासूमियत हो। तो जिस चेहरे के ऊपर हर वक्त खौफ जारी रहेगा, खौफ तारी रहेगा, तो याद रखिएगा उन चेहरों के ऊपर फिर जो मासूमियत है वो नहीं रहती, मासूमियत वहाँ से रुखसत हो जाती है। इसका तीसरा नुकसान वालिद को ये होता है कि वालिद ने जो औलाद की जानिब से मोहब्बत समेटनी थी, फर्मा बरदारी, उसका लेवल बहुत लूज़ हो जाता है। अगर आप बार बार एक बच्चे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, बेजा सख्ती कर रहे हैं, मेहमानों के सामने, गली वालों के सामने, उनके दोस्तों के सामने आप अगर डांट रहे हैं, तो आप याद रखें एक बच्चे की भी इज्जत नफ्स होती है। जब उसकी इज्जत नफ्स जो है वो डैमेज होगी, बच्चे के माइंड में जो आपका एक लेवल था मोहब्बत का, हमदर्दी का, इज्जत का, वो लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इसका नुकसान मैं समझता हूँ कि वालिद को ही होता है अगर वो बेजा सख्ती करता है तो। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगी। मेरे वालिद साहब अक्सर कहते हैं कि डर की जो उम्र है वो बहुत छोटी होती है, मोहब्बत की उम्र बड़ी होती है। अपने बच्चों पे इस तरह से इन्वेस्ट करें अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, कि वो आपकी मोहब्बत में कैद होकर ऐसी कोई हरकत ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी तरबियत पर भी उंगली उठे और उनके किरदार को भी मशकूक नज़रों से देखा जाए। अच्छा सर, हमने अक्सर देखा है कि माएँ जो हैं वो बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, प्यार का इजहार बहुत आसानी से कर देती हैं। बाप अमूमन ऐसा नहीं कर पाते, उनकी शख्सियत रोबदार होती है और ये एक सोसाइटी का भी असर है। लोग अक्सर कहते हैं कि बाप की पर्सनालिटी को वो रोबदार होना चाहिए। तो आपके ख्याल में ये नज़रिया किस हद तक ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रोबदार शख्सियत बाप की होनी चाहिए घर के अंदर। याद रखिएगा, औलाद के लिए जो बाप है ये एक रोल मॉडल होता है। अगर बाप रोबदार शख्सियत रखता है, एक डेवलपिंग पर्सनैलिटी है और एक संजीदा शख्सियत है, तो औलाद उसको फॉलो करेगी। अगर बाप रोबदार शख्सियत रखता है तो इसकी वजह से बहुत सारे जराइम जो हैं, बहुत सारी जो ड्रॉबैक्स हैं, आप कह सकते हैं बहुत सारी खराबियाँ बच्चों से ऑटोमेटिकली माइनस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे वालिद को ये चीज़ पसंद नहीं है। रात गए तक बेटा बाहर रहे। अगर बाप रोबदार शख्सियत वाला होगा, बाप चेक एंड बैलेंस करेगा, तो उसके बेटे को पता होगा कि मैंने 8 बजे से पहले, 9 बजे से पहले पहले घर में मौजूद होना है। मैंने आवारा लोगों के साथ नहीं चलना फिरना। मेरे बाप ने मुझसे पूछना है, मेरे कॉलेज में, मेरी यूनी में, मेरे स्कूल के अंदर मेरे बाप का कांटेक्ट है। तो अगर रोबदार शख्सियत होगी तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, और वो फ़ायदा ये है कि बच्चे किसी न किसी मुकाम तक पहुँच जाएंगे। बच्चे जो हैं वो सही राहों के और कामयाब मंजिलों के जो हैं वो मुतलाशी बनेंगे। दूसरी बात ये कि बाप जो है वो मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जो मर्द दूसरों से मोहब्बत का इजहार कर सकता है वो औलाद से क्यों नहीं कर सकता। अगर आप किसी दूसरे से चांद तारे तोड़ने का वादा कर लें, और हम अक्सर ये देखते हैं कि बाहरी लोग जो हैं, मर्द हजरात या वालिद अपने दोस्तों में बैठ के खुश गपियों में मसरूफ़ होते हैं और बड़े वो हंसमुख उधर मशहूर होते हैं, लेकिन जब घर पे आते हैं तो शायद वो कोई जर्नैल बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। किताबों में लिखा है, बल्कि एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिससे आप मोहब्बत करें आप इसका उससे इजहार करें, इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, और फिर दूसरा ये कि अगर आप मोहब्बत का इजहार करेंगे ना तो बच्चा चाहता है कि उसके साथ मोहब्बत की जाए।
आप देखें बच्चा सुबह गिरा हो ना 9-10 बजे, बाप आता है शाम को, बच्चे को चोट लगी हो तो वो आता ही सबसे पहले कहता है ये देखें मुझे यहाँ पे चोट लगी है। ऐसे ही है। बच्चे की नेचर में ये रखा गया है कि उससे मोहब्बत की जाए, उसको शफकत दी जाए, उससे हमदर्दी की जाए। तो अगर बाप नहीं मोहब्बत शफकत करेगा तो वो बच्चा फिर यही मोहब्बत और शफकत ढूंढने के लिए बाहर जाएगा और बाहर के लोग उस बच्चे को जो है ये ख़राब कर सकते हैं, बच्चे का मिसयूज़ कर सकते हैं। तो मैं बाप को ये नसीहत करना चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत मोहतरम हैं, आप अपनी फैमिली से मोहब्बत के इजहार करें, इनको कुछ ना कुछ वक्त दें, रात को कुछ वक्त निकालें अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ बैठ के दिन के तमाम मामलात के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के दरमियान कम्युनिकेशन गैप होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बच्चे के साथ अगर वालिदैन वक्त जो है वो गुजारते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो बच्चों के मसाइल ऑटोमेटिकली वालिदैन के सामने आना शुरू हो जाते हैं। अगर वालिदैन अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते नहीं तो इसका नुकसान ये होता है कि बच्चे के जो मसाइल होते हैं वो उसके दिल में रह जाते हैं, वो सॉल्व नहीं हो पाते, बच्चा खौफ का शिकार हो जाता है, बच्चा वही मसाइल जो है वो किसी और से जाके डिस्कस करेगा, ठीक है, जो कि बेहतर नहीं है। ठीक है, तो वालिदैन को इस काबिल होना चाहिए और इतना फ्रैंक माहौल देना चाहिए कि उनकी बेटी और उनका बेटा जो है वो अपने जो इश्यूज़ हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वालिदैन से डिस्कस कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए प्यार जो है वो एक फितरती नीड है, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बाहर से जाके प्यार ना ढूंढें तो उनको घरों में प्यार देना शुरू करें। सबसे अहम सवाल कि वालिदैन जो कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं उसको औलाद अपना हक समझ के वसूल करती है, लेकिन जहाँ बात फ़राइज़ की आती है वहाँ पे हम लोग टाल मटोल से काम लेते हैं। तो आप अपने इल्म की रोशनी में नाज़रीन को बताइएगा कि औलाद का रवैया जो है वो वालिदैन से किस तरह का होना चाहिए। जिसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि याद रखें, नौजवान नस्ल बच्चों को ये अपने माइंड के अंदर रखना चाहिए कि बाज़ औक़ात हमने यानी लाइव ये देखा है कि बाप जो है अगर उसके ऊपर बीवी और बच्चों की ज़िम्मेदारी ना हो तो जहाँ पे वो जॉब कर रहे होते हैं ना वहाँ से वो जान छुड़ा लें। बाप उस जगह पे कदम रखना भी पसंद नहीं करता जहाँ पे वो 8-10 घंटे सिर्फ और सिर्फ औलाद की वजह से गुजार आता है। तो नौजवान नस्ल के लिए जो पैगाम है वो ये है कि अपने वालिद की कुर्बानियों का सिला दें, उन्हें खिदमत के ज़रिए, ताबेदारी के ज़रिए, और इनकी कदर करनी चाहिए। याद रखिएगा, बुढ़ापे के अंदर वालिदैन को, बाप को सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम चाहिए, आपकी खिदमत चाहिए, आपका हुस्ने सलूक चाहिए। ठीक है, वो एक बहुत मशहूर वाक़या है कि एक दिन एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ये गांव के पास ही ना छोटी सी चट्टान है, एक चोटी है, तो हम उसके ऊपर चलते हैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ वहां पे बैठ के तो चंद एक बातें करूं। तो बेटा कहता है कि ठीक है आप मेरे साथ चले। रस्ते में से जाते हुए बाप ने फरमाइश की कि यहाँ से कुछ माल्टे खाने के लिए हम ले लेते हैं। तो कुछ माल्टे लिए गए, चट्टान पे पहुंचे तो बाप ने क्या किया कि शॉपर में से, बैग में से एक माल्टा निकाला, यूं करके तो फेंक दिया। वो लड़खता हुआ जो है माल्टा जो है वो नीचे गिर गया। बाप ने बेटे की तरफ देखा और कहा कि बेटा ये मुझे ला के दो। अब बेटा जो है वो फर्माबरदारी में नीचे उतरा, उसने माल्टा उठाया, ला के बाप को दिया। दूसरी दफा बाप ने वही अमल किया कि फिर नीचे फेंका, तो अब तो पिछला सांस भी उसका नहीं उतरा था। वो जो बेटा है वो दोबारा जाता है, माल्टा उठा के लाता है। तीसरी दफा उसने जब बाप ने फिर दोबारा ये अमल किया तो बेटे को गुस्सा आ गया। उसने कहा अब्बा जी अजीब आपके हरकत कर रहे हैं, तो हाइट भी है तो मैं उतरता भी हूँ और माल्टा लेके आता हूँ, मेरी थकावट का आपको कोई मतलब अंदाजा नहीं है कि मैं थक जाऊंगा। तो बाप ने कहा बेटा मैं असल में तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था, मुझे याद है तुम्हारे बचपन का वाकया, तो मैं तुम्हें लेके इसी चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था, हम माल्टे खा रहे थे, तुम एक माल्टा पकड़ के तो नीचे फेंकते और बड़े ऊंची आवाज में कह लगा के हंसते, और तुम मुझे कहते बाबा, वो इशारा करते कि ये मुझे दो।